नमस्कार, स्वागत है आपका ईएमएस टीवी पर। और आखिरकार मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। सारे कयासों पर विराम लग चुके हैं। पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आज शाम 4:30 बजे केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल का नया नेता चुन लिया। और ये एक बिल्कुल सरप्राइजिंग नाम है जिसकी किसी को भी आशा नहीं थी एक नए नाम की, और वो नाम है डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव 2013 में पहली बार विधायक बने, 18 में फिर चुन के आए। पिछली सरकार में वो शिक्षा मंत्री भी थे और 23 में फिर वो चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के बाद तीसरी पंक्ति में बैठा हुआ नेता आज सूबे का नया मुख्यमंत्री है। इन्हीं के बारे में जानने के लिए आज हम बात करेंगे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट शुक्ला जी से। अखिलेश सर, क्या कहना है आपका? डॉक्टर मोहन यादव एकदम से एक नया चेहरा, नई नियुक्ति। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है और किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मोहन यादव जी इस तरह से उभर कर सामने आ जाएंगे। मगर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काम करने की कार्यशैली जो है, उसको देखते हुए ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा मध्य प्रदेश में होगा जो लोगों की अपेक्षा से बिल्कुल अलग हटकर होगा। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का दो तीन कारण है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी बड़े बड़े नाम चल रहे थे उनमें कहीं ना कहीं जो है शक्ति असंतुलन पैदा होने की संभावना हो गई थी। यदि प्रहलाद पटेल को लेकर आते तो जातिगत असंतुलन हो सकता था, जैसे वो लोधी हैं, फिर किरार गुस्सा हो जाते, ये सब चीजें हो सकती थी। विजय वर्गीय के ऊपर कुछ आरोप भी थे, कुछ मामले विजय वर्गीय के खिलाफ जा रहे थे, उनका स्वभाव भी विजय वर्गीय के खिलाफ जा रहा था। और उससे चुनाव से पहले जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के ऊपर आरोप लगे थे, तो तोमर भी उस दौड़ में पीछे चल रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले नहीं सकते थे क्योंकि वो दूसरी पार्टी से आए हैं। एकदम से उनको सीएम बनाने पर मैसेज ये जाता है कि भाजपा के पास योग्य, मूल रूप से जो भाजपा के जो लोग हैं उनको योग्य लोगों की कमी है। तो ऐसी स्थिति में एक अनएक्सपेक्टेड चेहरा जो मोहन यादव का आया, उसमें एक तीर से कई निशाने साधे गए। सबसे प्रमुख बात तो ये है कि इसका असर हमको आने वाले दिनों में यूपी और बिहार में मिल सकता है देखने को, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। वहां यादवों की बहुलता है और एक यादव चेहरा देख के कहीं ना कहीं ओबीसी और यादव वर्ग को जो है लुभाने की कोशिश की। तो आपका कहना है कि इसे एक 2024 की तैयारी के तौर पर भी देखा जाए कि 2024 को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश का सीएम तय किया गया है? हाँ, 2024 की तैयारी है, मगर एक सबसे बड़ी बात मीडिया में जो चल रही थी कि अगले 15 साल की तैयारी है, तो इनकी उम्र 58 साल है, इनके पास बहुत लंबा समय है अपने आप को सिद्ध करने के लिए। यदि ये शिवराज की तरह अच्छी मेहनत करते हैं, जैसे शिवराज ने अपना ग्राउंड बनाया 2005 में यहाँ मध्य प्रदेश में आने के बाद, यदि उसी तरीके से ये मेहनत करते हैं तो इनका भविष्य बड़ा उज्जवल हो सकता है। अब देखना ये है कि क्या ये अपनी काबिलियत सिद्ध कर पाएंगे। तो अब देखना ये है कि अपनी ये काबिलियत सिद्ध कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन इसी विषय पे और चर्चा करने के लिए, क्योंकि कई सीनियर लीडर्स कतार पर थे, अब यूपी का मॉडल मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा के लागू किया है, जहां पर एक सीएम, दो डिप्टी सीएम। लेकिन इसमें भी एक चीज देखी गई है कि दो डिप्टी सीएम में भी उन लोगों को नहीं रखा गया, वो बड़े चेहरे इस डिप्टी सीएम के पद से गायब हैं जिनकी उम्मीद लगाई जा रही थी। इसी पर और आगे का क्या स्वरूप रहेगा इस मंत्रिमंडल का, इन नए मुख्यमंत्री का, इसको लेकर हम बात करते हैं डॉक्टर हिदायत खान जी से। सर, मोहन यादव एक चौंकाने वाला नाम, सरप्राइजिंग नाम, और दो नए डिप्टी सीएम, वो भी शीर्ष नेता जो कहे जा रहे थे, चाहे प्रहलाद पटेल हो चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये दोनों ही नहीं। तो अब क्या देख रहे हैं, क्या ये नए बीजेपी का मध्य प्रदेश में उदय हो गया है? ये भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए तैयारी की है और इसके तहत उन्होंने यादव समाज को, जो कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राजस्थान, हिंदी बेल्ट वाले राज्यों को भी साधने की कोशिश की है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि 14% जो है आपके यादव समाज के लोग वोटर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और वो एक चेहरा नया नहीं है। 3 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं और संघ के शुरू से कार्यकर्ता रहे हैं, भाजपा में उन्होंने संभाला है। तो ऐसा कहना कि नया चेहरा है, नया चेहरा नहीं है, बल्कि जो आकलन हो रहे थे कि सीएम ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं, तोमर हो सकते हैं, या प्रहलाद पटेल हो सकते हैं, या जो केंद्र से भेजी गई थी सांसद रीति पाठक हो सकती है, उनमें से उन्होंने
अलग करके एक नया नाम दिया मोहन यादव का। अब मोहन यादव चूंकि उज्जैनी के मोहन हैं, तो ये मान के चलना चाहिए कि मंत्री परिषद जो अब बनेगी उसमें उज्जैन का और खासतौर से इंदौर का विशेष ख्याल रखा जाएगा और जबलपुर को भी उसमें महत्व मिलेगा, क्योंकि मोहन यादव जबलपुर से भी बहुत कुछ संबंध रखते हैं यादव समाज की वजह से, तो वहाँ पे भी वो निगलेक्ट नहीं करेंगे और आने वाले समय में मंत्री के तौर पे इन 3 जिलों के लोग दिखाई देंगे। तो अब मैं लेकिन एक बड़ा सवाल कि इतने बड़े-बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाया गया कि नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री थे, कृषि मंत्रालय जैसा बड़ा विभाग उनके पास था, प्रहलाद पटेल हों, इन सब को विधायक का चुनाव लड़ाया गया, इन सब के शुरू से कयास लगाए जा रहे थे, तो क्या ये आगे मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया जा रहा है, लेकिन जो बड़े सांसद जो विधायक लड़े थे, तो क्या उनको भी आगे मंत्रिमंडल में एडजस्ट करने की कोई कवायद चल रही है अंदर? मंत्रिमंडल में तो इनको लेना भी मुश्किल है। हाँ, पुराने जो विधायक हैं यहाँ के, उन्हें इसमें सबमिट करेंगे और लोकसभा चुनाव में इनकी प्रमुख भूमिका होगी। कहा यह जा रहा था कि जो केंद्र से भेजे गए हैं सांसद, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी केंद्र में या अपने क्षेत्र में, इसलिए उनको विधानसभा चुनाव लड़ा के उनकी ताकत को आजमाया गया था। और आपने देखा होगा कि इसमें से बहुत से सांसद हार भी गए हैं चुनाव, तो उनकी विधायक जब बनने की स्थिति नहीं रही है, तो लोकसभा चुनाव कैसे लड़वाया जा सकता है? और जो जीत गए हैं, तो उनको वापस लोकसभा में लेने के लिए एक बार फिर उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। तो ये स्ट्रेटजी जो है ये काम करेगी भाजपा की और इसमें वो सक्सेस भी रहेंगे। ये पूरे की पूरी नई तरीके की स्ट्रेटेजी, नया एक सरप्राइजिंग एलिमेंट मध्य प्रदेश में डालने की कोशिश की गई है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि ये जो स्ट्रेटेजी है भाजपा की, उन्हें कितना फायदा पहुंचाती है। ईएमएस टीवी के लिए सोहिल जैन।